सभी भाई बहनों को स्नेह भरा अभिनंदन। हम सभी परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, जिन्हें हर धर्म में ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, रब, खुदा, भगवान कह करके याद किया जाता है। हम सब उनकी संतान हैं, उनके बच्चे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा की हम सभी अमर संतानें। कहा जाता है एक पिता एकस के हम बारिक, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। वो हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं। हमने अनेक प्रार्थनाओं में गाया है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। अरदास की हमने, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। मंत्र उच्चारण किया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्वरणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो हमारे सर्वस्व हैं, हम सबके जीवन दाता हैं, पालन करता हैं, रक्षक हैं। हमें जन्म दिया, हमारे लिए पूर्ण व्यवस्था की, हमारे अंदर अनेक योग्यताएं, गुण, शक्तियां भर करके इस संसार में भेजा। परम पिता परमात्मा खुदा दोस्त के रूप में हमें एक पैगाम दे रहे हैं। तो सुनते हैं हम खुदा दोस्त का पैगाम अपने बच्चों के नाम। क्या पैगाम आया है हम सभी के लिए? खुदा का खत। तो खुदा का खत है, हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। ईश्वर खुदा कह रहे हैं, हम सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, आज सुबह जब आप निंद्रा से उठे, जगे, तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप ज़रूर मुझसे कुछ तो बातें करेंगे ही, फिर चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों ना हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करेंगे। आप मेरा अभिप्राय जानना चाहेंगे, या फिर कल आपके जीवन में जो भी शुभ घटनाएं घटी, आप उसके लिए मुझको धन्यवाद अवश्य देंगे। किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने प्रातः कार्यों से निपटने में रत थे, लीन थे। मैंने सोचा कि जब आप अपने प्रातः कार्यों से निपट लेंगे, तब आप मुझे याद करेंगे, और मैं इंतज़ार ही करता रहा। जब आप तैयार होकर घर से निकल पड़े, तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहर कर आप मुझे नमस्कार या हेलो तो ज़रूर करोगे ही, किंतु मैंने देखा कि आप तब भी बहुत व्यस्त थे और आप मुझसे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था मुझको याद करने के लिए, परंतु आपने मुझको तब भी याद नहीं किया। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे कि आपके पास मुझसे बात करने को समय नहीं है, और मैं धैर्यतापूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा तथा इंतज़ार करता रहा कि कब आप समय निकालकर मुझसे बात करेंगे। भोजन से पूर्व जब आपने आसपास नज़र दौड़ाई, तो मुझे लगा कि शायद आप मुझसे
बात करने के लिए व्याकुल हैं, परंतु आप मुझे नहीं बल्कि अपने किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नज़र पड़ते ही आपने उसे अपने पास बुलाया और साथ खाना खाने के लिए कहा। मैं इंतज़ार ही करता रहा कि शायद आप मुझको याद करेंगे। जब कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुँचे, तब मैंने यह आशा रखी कि अब तो आप अवश्य ही मुझसे बात करेंगे, परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी, पीसी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको टीवी, पीसी इतना पसंद क्यों है। प्रतिदिन आप टीवी, पीसी को देखने, प्रयोग करने में अपना बहुत समय व्यतीत करते हैं। मैं सब्रपूर्वक आपका इंतज़ार करता रहा, आशा भरी निगाहों से आपको टीवी, पीसी को देखने, प्रयोग करते देखते हुए, रात्रि भोजन लेते हुए, गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आप मुझसे बात करेंगे, परंतु मुझसे आपने कोई बातचीत नहीं की। थके हारे जब आप अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि सोने से पहले आप अवश्य ही मुझको याद करेंगे और मुझसे कुछ क्षण बात करेंगे, परंतु आपने परिवारजनों को शुभ रात्रि कहते हुए आप बिस्तर पर लेट गए और कुछ ही पलों में आप निद्राधीन हो गए और मैं प्रतीक्षा करता ही रह गया। शायद आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि मैं सदा आपके आसपास ही रहता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है और मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूँ कि मैं हर रोज़ आपकी आराधना, आपके दिल का प्यार, हृदय के उद्गारों को सुनने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे हैं और मैं फिर एक बार प्रतीक्षा कर रहा हूँ, दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आशा में कि आप आज तो मेरे लिए ज़रूर कुछ समय निकालेंगे ही। आपका मित्र व पिता, खुदा दोस्त। तो ये हमारे पिता, मित्र, खुदा दोस्त का पत्र कि वो सारा दिन हमें देते देते हमारे लिए सारी व्यवस्था करते, हमारी पालना करते हुए हमारा इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। तो आइए हम अपना भी फ़र्ज़ निभाएं, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों। जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया, हमारे लिए सब कुछ किया, हम उनको कितना समय दें। अवश्य ही अपने दैनिक दिनचर्या से समय निकालते हुए और साथ में ही हर पल उनका साथ लेते हुए अपने जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करें। चलते चलें, हमारे लिए ये विशेष अवसर है इस जीवन में कि हम परमात्मा पिता को अपने साथ रखें, अपने जीवन में उतना ही महत्व दें जितना हम अपने संबंधियों को देते हैं। हम जितना समय उनके प्रति लगाते हैं, अपनी पसंदगियों के पीछे लगाते हैं, कहा जाता है कि 10वां हिस्सा ईश्वर का हक है, तन, मन, धन।
सिर्फ धन के लिए ईश्वर का हक नहीं है। सब कुछ उन्होंने दिया है तो लोग सोचते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालकर दान कर दिया, हमारा कार्य पूरा हो गया। नहीं, परमात्मा पिता वो अपने बच्चों की इंतज़ार करते हैं। वो चाहते हैं हम उनके पास बैठें कुछ क्षण, हम उनसे शक्तियाँ प्राप्त करें, हम उससे प्यार लें, उनकी पालना लें, उनसे बातचीत करें। तो कहा जाता है कि भगवान हम सब के लिए बाहें फैलाकर खड़े रहते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं। हम उनको ऐसे इग्नोर ना करें। हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से अगर हम देखें 10वां हिस्सा हक उनका है, 2.5 घंटे ईश्वर के हम अपने कार्य में लगा रहे हैं। हमारे तन का 10वां हिस्सा यानी तन से सेवा करने का, मन से आराधना करने का 10वां हिस्सा अधिकार परमात्मा का है। तो आइए हम कर्जदार ना बने, हम अपना कर्ज चुकाएं। अवश्य ही अपने पिता परमात्मा को अपना समय दें, और वो समय वास्तव में उनके लिए नहीं है, वो समय उनके नाम पर दिया हुआ काम हमारे ही आना है। हमारे ही जीवन की सफलता को, हमारी जीवन यात्रा को सहज करने में ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होना है। तो वो जब हम उनके लिए उनके पास बैठेंगे, समय देंगे, वैसे भी परमात्मा हमें आशीर्वाद देते हैं, परंतु हमें महसूस नहीं होता। अगर हम समय देंगे तो वो महसूसता हमें होगी, और हम अवश्य ही ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम सभी अवश्य समय निकालेंगे और इस अनुभव को अपने जीवन में उतारेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।